हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे कि आखिर 1969 में गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों में बदलाव किया था, वो भी गाँवों को लेकर, है ना। गाँवों को लेकर गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों के बारे में बदलाव किया था ताकि हमारे गाँव भी अच्छी तरीके से फल फूल पाएँ, है ना। चलिए तो जानते हैं आज हम लोग कि इन 1969 इंडिया adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit। देखिए, पहले ना जब किसानों को कर्ज चाहिए होता था तो वो किसी मनी लेंडर के पास जाते थे, है ना। बड़े बड़े जमींदार हो गए, बड़े बड़े ऐसे लोग जो कि पैसे दिया करते हैं, है ना, उनके पास जाते थे। वो पैसे दे तो देते थे लेकिन बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इससे ये हुआ कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते थे, कर्ज ना चुका पाते थे, कर्ज चुका ही नहीं पाते थे वो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सुसाइड कर लेते थे, है ना, कर्ज ना चुकाने के कारण। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार यहाँ पे ना कुछ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा मुसीबत में हैं। तब जाके उन्होंने 1969 में बैंकिंग, सोशल बैंकिंग का सिस्टम, सोशल बैंकिंग का जो सिस्टम था, जो तौर तरीका था, वो गाँवों में लॉन्च किया गया, है ना। और उसके साथ ही साथ मल्टी एजेंसी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सोशल बैंकिंग का लाने का मकसद ये था कि जो लोग बड़े बड़े लोगों से कर्ज लेते हैं गाँवों में, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वहाँ से ना ले और जाके वो बैंक से ही डायरेक्टली लोन ले ले। यानी कि जब वो बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा लोन दिया जाएगा और उस पर इंटरेस्ट जो होगा ना, जो इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा वो बहुत ही कम होगा। यानी कि इतना कम होगा कि यदि आप उतना ही किसी खास इंसान से लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाता, है ना। तो लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप अब कर्ज अपने गांव के लोगों से नहीं लेंगे जो कि इंटरेस्ट आप पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बल्कि अब आप लोन डायरेक्टली हमसे ले लीजिए सोशल बैंकिंग के द्वारा, ठीक ना। उसके साथ ही साथ मल्टी एजेंसी के द्वारा, इन दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में नाबार्ड के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है। इट वॉज सेट अप इन 1982। इसका जो स्थापना था वो 1982 यानी कि 1982 में किया गया था। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो गाँवों में जो भी हमारे फाइनेंसिंग सिस्टम है, यानी कि कर्ज लेने का, देने का, जो भी हमारा तौर तरीका है गाँवों के अंदर, है ना, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे सोशल बैंकिंग हो गया या फिर बहुत अलग अलग प्रकार के और भी कोई इंसान होता है जो कि उनको पैसे भी देते हैं इस प्रकार का। यानी कि गाँव के अंदर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू था, है ना, गांव के अंदर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू था वो सारा का सारा नाबार्ड देखने का काम करता था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या इसमें लिखा हुआ है। रूरल बैंकिंग कंसिस्ट अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन नेमली कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, जिसको कि हम लोग आरआरबी के नाम से भी, आरआरबीएस के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही मल्टी एजेंसी यानी कि अलग अलग एजेंसी का भी स्थापना किया गया गाँव में ताकि लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, है ना, वो लोग अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाए। तो पहला तो उन्होंने नाबार्ड का स्थापना किया ताकि जो गांव में हमारे फाइनेंसिंग सिस्टम चल रहे हैं, उधार लेने का, देने का तौर तरीका जो चल रहा है, उस पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, कम लिया जा रहा है या बेसी लिया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए नाबार्ड का स्थापना किया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ गाँव में बहुत अलग अलग प्रकार के एजेंसी खोले गए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोले गए, जिसमें हमारा कमर्शियल बैंक था, रीजनल रूरल बैंक था यानी कि आरआरबीएस था। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडिक्वेट क्रेडिट एट चीपर रेट्स। और इन सभी का जो मकसद था, इनको एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि इन सभी का मकसद ये था, हालांकि ये तो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते थे, लेकिन इनका मकसद ये था कि किस प्रकार से लोगों को कम से कम इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जा सके, कम से कम, है ना। यानी कि यदि वो लोन ले रहे हैं तो उनको इस प्रकार से लगे भी ना कि इनके ऊपर, यानी कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज पे किया जा रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत ही कम होगा, ये इनका मकसद था, ठीक ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में SHG के नाम से भी जानते हैं, और इसके बारे में अपने क्लास 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसके हम लोग अपने
अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।